चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पशुओं की सेवा करने वाले डॉक्टर वीपी सिंह को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। समाज सेवी डॉक्टर वीपी सिंह 2013 से आवारा कुत्तों, बंदरों, गायों और पशु पक्षियों की निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। डॉक्टर वीपी सिंह पेशे से तो शिक्षाविद हैं और मुखर्जी नगर में उनका यूपीएससी का कोचिंग सेंटर भी है। जानवरों के प्रति उनका ये प्यार बचपन से है। वे जहां भी जानवरों, पशु पक्षियों को देखते हैं उनके लिए तुरंत खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। 2013 से वो ऐसी जगह पर नियमित तौर पर जाते रहे हैं जहां पर ये बंदर, कुत्ते, आवारा पशु या फिर पक्षियों का बसेरा रहता है। डॉक्टर वीपी सिंह का कहना है कि जब कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगाया गया था तब उन्होंने दिन रात इनकी सेवा की, क्योंकि उस समय लोगों के साथ साथ जानवरों को भी मनुष्यों के प्यार और केयर की बेहद जरूरत थी। इसके बाद से वो आज पशु पक्षी प्रेमी बन चुके हैं। लगातार संपर्क में रहने के बाद जानवरों और पशु पक्षियों का इनके साथ एक अनोखा संबंध बन गया है। डॉक्टर वीपी सिंह ने इस काम के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल नाम की एक संस्था भी बनाई है जो अलग अलग तरह से काम कर रही है। तो जिन वीपी सिंह की आज हम बात कर रहे थे और वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। डॉक्टर वीपी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार जी, डॉक्टर वीपी सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये ख्याल कब से आया कि आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए? कब से आप उनकी सेवा कर रहे हैं? मैम, मैं तो ही पशु पक्षी प्रेमी रहा हूँ जी। लेकिन जो है 2013 से हम लोग नियमित रूप से एक संगठन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। जी। पूरे भारत में हमारी टीम है। भारत के बाहर लगभग 26 देशों में हमारी टीम अब तक बन चुकी है, जो प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो भी नीडी पीपल है उनकी मदद के लिए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, साथ साथ प्रकृति संरक्षण में जो भी पशु पक्षी आते हैं। देखिए मैडम, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन में सरकारी आदेश हो गया है कि हम पानी की सप्लाई नहीं कर सकते। लोगों के नहाने पर पाबंदी लग गई है, क्योंकि जो इंसान है ये अनवरत प्रकृति का दोहन करता चला आ रहा है। अगर हम लोग संरक्षण करेंगे, प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और प्रकृति में जो भी ईश्वर के द्वारा जो भी प्रदत्त चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधे के रूप में है, अगर हम साथ में सामंजस्य स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से हम मानव कल्याण के साथ साथ जो है पशु पक्षी कल्याण में अपना एक धर्म निभा रहे होंगे। नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल वीपी सिंह जी, जैसे कि हमने देखा है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये पैंडेमिक जो था, कोरोना, इसलिए आया है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, इसी की वजह से इसका जो खामियाजा है इस बार लोगों को भुगतना पड़ा है। जी मैम, बिल्कुल। देखिए, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया था। पीने के लिए पानी का स्रोत था। आज हम बोतलों में खरीद करके पानी पी रहे हैं। हमारे लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारा जो है हमारे अनुकूल हमारी जलवायु थी। और आप विदेशों में जाकर देखें तो बहुत कहीं ठंडी पड़ रही है, बहुत अधिक कहीं गर्मी पड़ रही है, कृषि योग्य जलवायु नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ, हम सब तरह से संपन्न थे। और अगर आज जो है प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम दोहन कर रहे हैं, चाहे औद्योगिकरण के विकास में, चाहे नगरीकरण के विकास में, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। और ये तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 21 दिन में ही जो लॉकडाउन लगा था, जिसमें किसी को कहीं नहीं निकलना था, उसमें तो ऐसी हालत आ गई थी कि इंसान तो समझ लीजिए अपने लिए तो व्यवस्था कर लिया था, लेकिन पशु पक्षियों के लिए ऐसी व्यवस्था दिक्कतें थी क्योंकि वो हम पर कहीं ना कहीं निर्भर है। तो मनुष्य को चाहिए, हमको चाहिए, मानव धर्म यही है कि हम जो है प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति का दोहन ना करें। और ये आने वाली पीढ़ियों को भी हम लोग जो है ये बताते हुए चले कि प्रकृति है तभी हम हैं, पर्यावरण है तभी हम हैं। जी। और वीपी सिंह जी, आजकल हम लोग ये देखते भी हैं कि जंगल का कटान हो रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ऐसे में जो सभी जानवर हैं वो इन दिनों शहरों और गांव का रुख कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के घरों में घुस जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत भी पैदा हो जाती है लोगों के लिए। बिल्कुल मैम, देखिए, एक तो सबसे पहली जरूरत है इंसान की शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसलिए जंगल होना बड़ा अनिवार्य है। हमारे आसपास अगर 33% जंगल है तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। साथ साथ अगर किसी का भी, जैसे हमारा घर उजड़ जाएगा तो कहीं हम भी जाएंगे बिल्कुल अपने आवासीय व्यवस्था के लिए। ऐसे ही पशु पक्षियों के साथ क्या है, जब उनका तो
घर ही वही है, जंगल ही है। अगर उजड़ेगा, मनुष्य अगर अपने विकास के लिए उजाड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? और वो खतरा भी है। अगर जंगली जानवर कहीं जो है आवासीय परिसर में जहां इंसान रहते हैं वहां अगर घुसेंगे तो दूसरे इंसानों के लिए भी खतरा है। तो ऐसे में उनके प्राकृतिक संरक्षण को हमको बचाए रखना चाहिए, संजोए रखना चाहिए, क्योंकि इंसान और जानवर एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे उनको भी आवश्यकता हमारी है, हमारी आवश्यकता उनको है। इसलिए दोनों में सामंजस्य स्थापित रख करके हर इंसान को चाहिए कि ईश्वर के द्वारा जो भी बनाई गई प्रकृति है उसका हम संरक्षण करें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े, तो उसके बारे में जरा बताइए कि कितने लोगों की टीम इस समय आपके साथ काम कर रही है इस नेक काम में? मैम, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल 2013 में हम लोगों ने मिलकर के बनाया, और जो नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है, साथ साथ यूएन में भी रजिस्टर्ड है। और इस संगठन में पूरे भारत से 20 से 25 हजार लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और भारत के बाहर 26 देशों में लोग जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें मानव सेवा से लेकर प्रकृति सेवा से लेकर के सारे काम निहित हैं। जी, जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी तो उस समय आपके साथ कितने लोग जुड़े थे? मैम, धीरे धीरे कारवां बसता गया। देखिए, किसी भी नेक काम को अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे लोग आते हैं। वही स्थिति थी कि धीरे धीरे लोग जुड़े। शुरुआत में हम लोग 4-5 लोगों ने शुरुआत की, और धीरे धीरे आज स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा भारत लगता है अपना है। और अब वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारी थी वो धीरे धीरे कहीं न कहीं लगता है कि वो साकार होती नजर आ रही है। जी, वीपी सिंह जी, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि आपको जानवरों से बहुत प्यार है, और हम और आपको भी बहुत प्यार है जानवरों से, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं सोसाइटी में, हम देखते हैं कि जानवरों को पत्थर मारते हैं और मना कर देते हैं कि भाई इन्हें खाना नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति भी हम लोग अक्सर देखते हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, हित अनहित पशु पक्षी जाना, जैसी संवेदना एक इंसान के अंदर होती है, प्यार, ममता, करुणा, वैसे जानवर के भी अंदर है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मेरे लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं। आज की कंडीशन अगर आप देखें तो पहले क्या था कि समाज में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। आज जो मोबाइल है, मोबाइल के संपर्क में आने के बाद कहीं न कहीं, हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके माध्यम से समाज में बोल रहा हूं कि कहीं न कहीं संवेदनाओं की कमी आई है। ठीक है, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, साथ साथ सामाजिक प्राणी है। और जो हमारे अंदर की जो प्रेम है, दया है, करुणा है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही है इस धरती पर। उसे चाहिए कि सबसे प्रेम स्थापित करे, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति समर्पण, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति नैतिक भाव उसके अगर मन में है। देखिए, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? कहा जाता है ना कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, त्याग नहीं है, ज्ञान नहीं है, करुणा नहीं है, तो हम भी जानवर हैं। जानवर जैसी अगर हरकत करेंगे तो हम भी जानवर हैं। इंसान सर्वाधिक गुणों से संपन्न है, इसलिए उसके अंदर इंसानियत होना चाहिए। और आज स्थिति ऐसी है कि कोख से ले जन्म गोदी में पला इंसान के इंसानियत न दे सका इंसान ही इंसान को। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है, मानव धर्म है। अगर मानव धर्म को हम समझ जाते हैं तो हम दुनिया में सबसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर वीपी सिंह जी, बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। लगातार खबरफाज भी लोगों से यही अपील करता है कि जानवरों की मदद करें और कभी ज़रूरत पड़ने पर उन्हें खाना भी ज़रूर दें, बिल्कुल भी उन्हें परेशान न करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीपी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह, जिन्होंने हमेशा से, सालों से कह सकते हैं 2013 से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और जानवरों की मदद करते आए हैं बिना किसी स्वार्थ के। चलिए, ऐसे ही और कहानियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।